अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जनरल साइंस क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हल करेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटा व्हिच मींस टू। साइंस का जो लफ्ज है वो एक लातीनी जुबान के वर्ड साइंटा से निकला है, जिसके मानी है नो यानी जानना। साइंटिफिक नॉलेज इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड, साइंटिफिक नॉलेज हासिल की जाती है मुशाहिदा और एक्सपीरियंस से, यानी तजुर्बा और मुशाहिदात से, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस से। थर्ड वन है, when the World Health Organization WHO started a worldwide campaign to eradicate smallpox, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में कब एक कैंपेन स्टार्ट किया था स्मॉल पॉक्स जो डिजीज था उसको खत्म करने के लिए? तो 1967 में WHO ने स्टार्ट किया था। फोर्थ वन है, व्हेन एंड वेयर द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स अकर्ड, कब और कहां पर स्मॉल पॉक्स का आखिरी जो केस था वो पाया गया? तो वो था सोमालिया में 1977 में। फिफ्थ वन है, व्हेन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स, कब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये ऐलान किया कि दुनिया में जो अभी स्मॉल पॉक्स की बीमारी है वो ख़त्म हो चुका है? तो ये मई 8 1990 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ऐलान किया था। क्वेश्चन 6 है, डैश इज द ओनली डिजीज that has been completely wiped out throughout the world, कौन सी वो बीमारी है जो दुनिया में टोटली खत्म किया गया है? तो वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की बीमारी को टोटली विप आउट किया गया है। 7 है, ट्रीटमेंट ऑफ रेटिना विद द हेल्प ऑफ लेजर इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज की एग्जांपल है? माइक्रो सर्जरी की। माइक्रो सर्जरी की जो एग्जांपल है, रेटिना विद द हेल्प ऑफ लेजर से जो ऑपरेशन किया जाता है वो माइक्रो सर्जरी की एक मिसाल है। क्वेश्चन 8 है, द मुस्लिम पीरियड ऑफ साइंस रेंज फ्रॉम, द मुस्लिम पीरियड ऑफ साइंस रेंज फ्रॉम, मुसलमानों की जो साइंसी दौर है वो कब तक है? वो 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी AD तक है। क्वेश्चन 9 है, डैश इज नोन हिज फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? जाबर बिन हय्यान को। जाबर बिन हय्यान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जाबर बिन हय्यान इन्वेंटेड डैश एसिड, जाबर हय्यान ने कौन सा एसिड इन्वेंट किया था? जाबर बिन हय्यान ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड न्यूट्रिक एसिड, ये सारे जाबर बिन हय्यान ने इन्वेंट किए थे। क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलाइजेशन, सब्लिमेशन एंड एवापोरेशन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, किसकी कंट्रीब्यूशन है? जाबर बिन हय्यान की। क्वेश्चन 12 है, अल राजी वाजा, अल राजी क्या था? अल राजी एक फिजिशियन था। क्वेश्चन 13 है, अल हावी वाज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय, अल हावी किताब किसकी लिखी हुई किताब है? तो वो अल राजी की किताब है। अल हावी वाज लार्जेस्ट डैश इंसाइक्लोपीडिया, अल हावी की जो किताब है वो सबसे ज्यादा किस चीज का है? वो है मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया का है। क्वेश्चन 15 है, किताब अल मंसूर फिल तिब वाज रिटन बाय, किसकी लिखी हुई किताब है? तो ये अल राजी की लिखी हुई किताब है। किताब अल मंसूर फिल तिब वाज वर्ड ट्रांसलेटेड इन, कितनी जुबानों में? ये लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश, ये तीनों जुबानों में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। क्वेश्चन 17 है, डैश वाज द फर्स्ट मैन हु यूज्ड ओपियम फॉर एनेस्थीसिया, ओपियम एनेस्थीसिया के लिए सबसे पहले किसने यूज किया था? तो अल राजी ने यूज किया था। क्वेश्चन 18 है, डैश इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स, फादर ऑफ ऑप्टिक्स किसको कहते हैं? इब्न अल हातिम, ये इब्न अल हशाम है जिसको हाशिम भी बोलते हैं। Who gave the basic principle of reflection and refraction of light, तो इब्न अल हशाम या हशाम ने।
क्वेश्चन 20 है who work on lenses and explain the working of eye, तो ये भी इब्न अल हातिम ने या शाम ने किया था। क्वेश्चन 21 है किताब अल मंजिर वाज रिटन बाई, तो ये किसने लिखा था, ये भी इब्न अल हातिम ने, इब्न अल हाशिम ने। Who was a great scholar of physics, mathematics, geography and astronomy, वो था अल बैरूनी। अल बैरूनी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी का एक ग्रेट स्कॉलर था। कानून अल मसूद फिल हयात वल नजूम वाज रिटन बाई, तो ये भी अल बैरूनी ने ही लिखा था। क्वेश्चन 24 है कातिब हिंद वाज रिटन बाई, कातिब हिंद वाज रिटन बाई अल बैरूनी। अल बैरूनी wrote more than dash book, अल बैरूनी wrote more than 150 books. Al-Biruni major contribution was to determine the diameter of Earth. Who wrote more than 100 books about medicine, science, philosophy and literature, तो वो था अबू अली सीना। Book Al-Shifa was written by अबू अली सीना। Question 30 है Al-Qanun fil Tib was written by अबू अली सीना। Question 31 है which book of अबू अली सीना prescribed his textbook in मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूरोप टिल 17th century, तो वो था अल कानून फिल तिब। Who was the first physician to describe meningitis, Who was the first physician to describe meningitis, वो था अबू अली सीना। क्वेश्चन 33 है ग्रीक पीरियड इज, ग्रीक पीरियड का दौरान था 300 to 600 BC तक। क्वेश्चन 34 है during which period great philosopher and scientists Aristotle, Archimedes, Galen and Pythagoras contributed a lot to the knowledge of science, तो वो ग्रीक पीरियड में। क्वेश्चन 35 है which scientist concentrated on a mathematical view of world, तो वो था Archimedes। क्वेश्चन 36 है which period scientists first suggested that matter was made of atom, तो ग्रीक दौर में साइंसदानों ने पहले ये सजेस्ट किया कि जो मादा है वो एटम से बना हुआ है। यूरोप पीरियड इज, यूरोपियन जो पीरियड है वो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक है। when did the enlightenment take place, enlightenment कब, mid 17 to late 18, इस दौरान में एनलाइटमेंट वाक़या हुआ। क्वेश्चन 39 है हु डेवलप द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन 19th century, तो जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी 19वीं सदी में इन्वेंट किया था। एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद हेवनली बॉडीज। वाटर was the most important approach of Muslim scientists solving scientific problem, तो based on practical and experimentation approach, based on practical and experimentation approach। Question 42 है the scientific method of inquiry is different from other method of inquiry because it requires that hypothesis be tested empirically, is limited to experimental research, does not require revision and retesting of hypotheses that are not fully supported, तो ये सारे सही हैं आपके पास। क्वेश्चन 43 है डैश इज अ मेडिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ सेल ऑफ टिश्यूज फ्रॉम एग्जामिनेशन, तो वो है बायोप्सी। पाकिस्तानी theoretical physicist Dr. Abdul Salam was born in 1926। Question 45 है पाकिस्तानी theoretical physicist Dr. Abdul Salam won the Nobel Prize for the contribution to physics in 1979। Dr. Abdul Salam won the Nobel Prize for his contribution to electroweak unification। electroweak unification की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज जीता था। डॉक्टर अब्दुल सलाम died in 1996। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान was born in 1st April 1936।
Dr. Abdul Qadir Khan, national hero and father of Pakistan nuclear bomb, was born in which city of British India? Bhopal. Dr. Abdul Qadir Khan founded the Kota Research Laboratories in 1976. Question 51. Dr. Abdul Qadir Khan has received which one of these awards? तो हिलाल-ए-इम्तियाज एंड निशान-ए-इम्तियाज, ये दोनों पाकिस्तानी अवार्ड हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के लिए काम किया था, तो पाकिस्तान के अंदर उसको अवार्ड दिया गया, और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दुनिया के लिए एक काम किया था, इसलिए उसको नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया था। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28, 1998 एट चागी हिल। Dr. Ashfaq Ahmad was born in 1930. Who established Global Change Impact Studies Center? तो वो डॉक्टर अशफाक अहमद ने एस्टेब्लिश किया था। डॉक्टर अशफाक अहमद हैज रिसीव्ड which award? निशान-ए-इम्तियाज। Dr. Munir Ahmad Khan was born in 1926. Who served the International Atomic Energy Agency in Vienna? तो वो डॉक्टर मुनीर अहमद खान थे। FINSTEC या FINSTEC is abbreviation for Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology. Question 60 and last. Dr. Samar Mubarak Mand was born in 1942. आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हल